मैंने अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार ये पूछने लगे, उनको लगा शायद मेरे पास तर्क नहीं है। तो मैंने कहा कि यार मेरे धर्म की बात छोड़, तू मुझे अपने धर्म का बोल। तुम्हारे पास तुम लोगों के लिए अल्लाह का कॉन्सेप्ट क्या है? एक तो तुमने मुझे बोला उसकी कोई शक्ल नहीं है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, ये बात मुझे समझ में आ गई। तो उसने बोला वो नूर है, उसके पास असीम शक्ति है। तो जब शक्ति पे आ गया मैं, कितनी असीम शक्ति है उसके पास, कितना? उसने बोला इन्फिनिट। गॉड के पास क्या नहीं है? मैंने बोला तू अपनी बात को पहले तय कर ले कि अगर जिस निराकार भगवान की तू बात कर रहा है, जिस अल्लाह की तू बात करता है, जिसके नूर की तू बात करता है, और तू ये बोल रहा है कि इसके पास इतना, उसके पास किसी चीज की कमी ही नहीं हो सकती है, तो मुझे बता इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं है? उसके पावर पे कोई रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं है? उसने बोला कि अल्लाह के पावर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। मैंने बोला फिर आप मुझे बताओ, अगर वो विराट बन सकता है तो क्या सूक्ष्म बन सकता है? अगर वो निर्गुण है तो क्या सगुण बन सकता है? या उसके पावर पे ये रेस्ट्रिक्शन है? मैंने कहा देख, हमारे भगवान में वो सगुण बन सकता है और उसकी महिमा कम नहीं होती है, और हमारा भगवान सूक्ष्म भी बन सकता है, और सूक्ष्म बनना भी उतना ही, जिसको महिमामय बात है, सूक्ष्म बनना भी उतना ही चमत्कारी बात है जितना विराट बनना है। ये वन साइडेड डायरेक्शन नहीं है, ये भगवान की कॉन्सेप्ट है कि कुछ भी, जब आप अनंत कहोगे, इन्फिनिट कहोगे, तो फिर कुछ भी आप विजुअलाइज कर सकते हो, फिर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारे यहां मूर्ति पूजा एक बात है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसको, क्योंकि आपने सगुण और निर्गुण की बात की, मैं समझता हूं, अगर मेरे साथ कुछ लोग डिसएग्री करें, मैं उनको हाथ जोड़ता हूं, मैं समझता हूं सोशलॉजिकली या कल्चरली आप बोलिए, जिसको आप सनातनी सिविलाइजेशन का कार्डिनल एक्सप्रेशन मूर्ति पूजा संस्कार। अगर मूर्ति पूजा संस्कार नहीं रहेगा तो सनातनी संस्कृति नहीं रहेगी एट ए सोशलॉजिकल लेवल। वो क्या होता है, वो मैं जब ये बात कहता हूं उसका मतलब क्या है? देखिए, ये बात इतनी ही नहीं है कि मैंने एक मूर्ति बनाई और फिर इसमें अपने भगवान को देखा, अपनी देवी को देखा, अपनी शक्ति को देखा, और फिर इंटेलेक्चुअल एक डिस्कोर्स शुरू हो गया कि क्या ये वो रिप्रेजेंट करती है, क्या ये देवी है, क्या ये विष्णु है, क्या ये राम है, क्या ये भगवान है। ये एक प्रक्रिया है, लेकिन एब इनिशियो एट अ वेरी बेसिक लेवल, मूर्ति बनाने, फॉर्म बनाने की प्रक्रिया क्या है? ये फंडामेंटली एक क्रिएटिव एक्टिविटी है। क्रिएटिव एक्टिविटी का कार्डिनल एक्सप्रेशन सिंबल को साकार रूप में कुछ बनाना, ये यहां से शुरू होता है। तो क्रिएटिव एक्टिविटी का कार्डिनल एलिमेंटल एक्सप्रेशन है फॉर्म बनाना। आप विजुलाइज कीजिए, अब एज्यूम कीजिए कि आप भगवान को विजुलाइज करते हैं, भगवान द अल्टीमेट, कुछ ऐसी, कोई ऐसी शक्ति जिसके कारण ये सारी सृष्टि चलती है, उसको आप विजुलाइज करने की, उसको आप कंसेप्चुलाइज करने की कोशिश करते हैं, और फिर वो जो आप विजुलाइज करते हैं उसको कोई फॉर्म देने की कोशिश करते हैं। ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया बेसिकली विजुलाइज करने की प्रक्रिया और उसको फॉर्म देने की प्रक्रिया बेसिक क्रिएटिव एक्टिविटी है। इसलिए मूर्ति पूजा सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपका इष्ट कौन है, ये इस बात का स्टेटमेंट है आपके फ्रीडम का कि आप बिंदु से विराट बन सकते हो। जो ये पॉसिबिलिटी है फ्रॉम एक्सपैंडिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड बिकमिंग द इन्फिनिट, ये पॉसिबिलिटी है, इस पॉसिबिलिटी का सिंपल स्टेटमेंट क्या है, इसको आप एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, इस अधिकार को, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को आप कैसे बता सकते हो साधारण लैंग्वेज में, बिल्कुल बिल्कुल सहज तरीके से। वो इस अधिकार से जा मूर्ति, जा फॉर्म, अपने भगवान को विजुलाइज कर, जा बना इसको, इसमें प्रतिष्ठा कर, जाकर। मूर्ति पूजा इतना ही नहीं है कि हमने सामने रखा फिर हम निराकार को देख रहे हैं। मूर्ति पूजा ह्यूमन फ्रीडम का एलिमेंटल एक्सप्रेशन है। मूर्ति बनाना और मूर्ति प्रतिष्ठा करना,
ये ह्यूमन फ्रीडम का एलिमेंटल एक्सप्रेशन है।